गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसका कि आज पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट वन में हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ और इसका जो भी फैक्टर है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। तो ये है बीएससी सेकेंड सेमिस्टर का कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम लोग यूनिट 3 आज देख रहे हैं। जो बच्चों को यूनिट 1 और यूनिट 2, अगर आप लोगों को यूनिट 1 और 2 ये दोनों का अगर आपका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। और 49 में आप ये 49 रुपीज़ में आप ये दोनों का जो पीडीएफ है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पे करना है 49 रुपीज़। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? माइक्रोबियल ग्रोथ, रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, जैसे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट में जिस तरह के टेम्परेचर, पीएच। उसके बाद हम लोग देखे थे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज हम देखेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1, यूनिट 2 और जो भी यूनिट 3 का प्रीवियस क्लास है, अगर ये आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वो भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो ज़रूर 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 एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग ग्रोथ कर्व क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, बेसिकली यहाँ 4 फेज होता है। जो ग्रोथ कर्व है इसका 4 फेज होता है, जिसमें कि सबसे पहले होता है लैग फेज, उसके बाद लॉग फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज और उसके बाद डेथ फेज। तो जो लैग फेज होता है, ये देखिए, ये पे सबसे पहले ये है लैग फेज, ठीक है। तो लैग फेज क्या है? ये एक एडजस्टमेंट फेज होता है, एक पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, जहाँ पर क्या, एक जो बैक्टीरियल ग्रोथ होने से पहले वो जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसको कुछ न्यू कंडीशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब वो एडजस्ट हो जाएगा, होने के बाद इसके क्या होगा? सेल में डिवीज़न होना शुरू होगा। जब बैक्टीरियल सेल में डिवीज़न होना शुरू होगा तो यहाँ पर क्या होगा? बैक्टीरिया का ग्रोथ देखना शुरू हुआ। तो एक सर्टेन लिमिट तक ये ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर आया स्टेशनरी फेज। अभी स्टेशनरी फेज में क्या होगा? ये और ग्रोथ नहीं हो सकता है, एक कांस्टेंट लेवल में कुछ टाइम तक चलेगा। और उसके बाद क्या होगा? सर्टन यहाँ पर क्या होगा? जब डेथ फेज आएगा, डेथ फेज क्या है? जहाँ पर में क्या, जो माइक्रोब्स है इनका डेथ होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इनका जो नंबर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो इसको हम चारों स्टेज को एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले जो लाग फेज है, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू कंडीशन, ठीक है। न्यू कंडीशन में एडजस्ट होना, जो कि मैं अभी बोली थी आपको। लिटिल और नो सेल डिवीजन ऑकर्स, यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, या फिर अगर होगा तो बहुत मतलब मिनिमम सेल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन साइज डजंट इंक्रीज, यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज नहीं होता है। फेज ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन व्हिच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज मे लास्ट फ्रॉम 1 आवर टू सेवरल डेज। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट फेज है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद जब लॉग फेज आएगा, तो लॉग फेज क्या है? सेल बिगिन टू डिवीजन, यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। बैक्टीरिया का जो सेल है, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स का जब सेल डिवीजन होता है, इसके साथ साथ इसका रिप्रोडक्शन भी होता है और ग्रोथ भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल डिवीजन शुरू होगा, जो कि एंड जनरेशन टाइम रीच ए कांस्टेंट मिनिमम। तो यहाँ पर सेल डिवीजन हो के एक कांस्टेंट मिनिमम तक, एक लिमिट तक, जहाँ तक उसका सेल डिवीजन हो सकता है, ये होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसको समझेंगे तो यहाँ पर होगा कि नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड, जो भी नंबर इनका सेल प्रोड्यूस होगा, ये ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ सेल डाइंग।
जितना भी सेल यहाँ पर डेथ होगा उससे ज़्यादा सेल डिवीजन या फिर सेल प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना सेल यहाँ पर डाई होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर सेल का ग्रोथ होगा या फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, सेल आर एट हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पर हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या है, पॉपुलेशन साइज बीन एट स्टेबिलाइज। यहाँ पर देखिए, आप खुद देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर में, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक कांस्टेंट रह गया, यहाँ पर कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ कि डिक्रीज भी नहीं हुआ, तो एक स्टेबिलाइज फेज है ये। ठीक है, नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डाइंग, मतलब जितना सेल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उतना सेल यहाँ पर डेथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, नेदर यहाँ पर सेल इंक्रीज होगा नॉर यहाँ पर सेल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लेवल पे रहेगा, इसको स्टेशनरी फेज बोला जाता है। ओवरऑल सेल नंबर डज नॉट इंक्रीज, सेल डिवीजन बीइंग टू स्लो डाउन, यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगा सेल डिवीजन। फैक्टर आर लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा होता है, एक सर्टन लेवल पर जाके यहाँ पर क्यों और ग्रोथ नहीं होता, यहाँ पर स्टेबलाइज क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर है कुछ फैक्टर है, जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, एसिडिक पीएच, लिमिटेड न्यूट्रिएंट, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ये सभी फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर है, यहाँ से ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो, मतलब जमा हो जाएगा। उसके बाद जो इसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिशन में भी लिमिट आ जाएगा, एक लिमिटेशन आएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पर सप्लाई नहीं हो सकता, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। तो इसी सभी फैक्टर की वजह से सेल डिवीजन यहाँ पर स्लो हो जाता है। ठीक है, अभी लास्ट जो स्टेज है वो है डेथ फेज। तो डेथ फेज क्या है, पॉपुलेशन साइज बीइंग टू डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ सेल डाइंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पर जितना सेल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उससे ज़्यादा सेल यहाँ पर डेथ हो जाएगा। तो ये है डेथ, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पर जमा होगा, जिसके वजह से इनका क्या होगा, सेल जितना ये लोग प्रोड्यूस करेंगे उससे ज़्यादा सेल में डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो फिर साइज में भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेल लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ए फ्यू सेल में रिमेन एलाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सेल यहाँ पर रह सकता है, लाइव रह सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेल क्या होता है, डिवाइड नहीं हो सकता, वो लोग लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो हम लोग देखें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। उसके बाद हम लोग और एक डिवीजन और एक ग्रोथ का देखेंगे, बाइनरी फिशन, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बोली थी कि जो बैक्टीरियल का ग्रोथ होता है वो बाइनरी फिशन से ग्रोथ होता है। तो ये पर आप स्ट्रक्चर पे भी देख रहे हैं कि बाइनरी फिशन किस तरह से होता है। तो एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले उसके अंदर जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट होने के बाद यहाँ पर दोनों से थोड़ा सा स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद दो डॉटर सेल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ए यंग सेल एट अर्ली फेज ऑफ साइकिल, ए पेरेंट सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन बाय एनलार्जिंग सेल वॉल, cell membrane and overall volume. The septum being to grow towards opposite end of the cell. Other cytoplasmic component are distributed to the two developing cell. तो दो जो डेवलपिंग सेल है, दोनों डेवलपिंग सेल में जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स है वो भी इक्वली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एट दिस पॉइंट द डॉटर सेल, यहाँ पर सेल जो है सी लिखना भूल गई हूँ, सी, ठीक है, सेल, ठीक है, डॉटर सेल आर डिवाइडेड, सम स्पेसीज सेपरेट कम्प्लीटली आर शोन हियर, व्हाइल अदर रिमेन अटैच्ड फॉर्मिंग चेन, डॉपलेट और अदर सेलुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर धीरे धीरे दो इंडिविजुअल डॉटर सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको बोला जाता है बाइनरी फिशन। ठीक है, इससे देखिए 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल
का डिवीजन से बैक्टीरिया में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो मेजरमेंट किस तरह से होता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसका मेजरमेंट किस तरह से होता है। तो दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आएगा जैसे कि प्लेट काउंट मेथड हो सकता है, ठीक है, उसमें आएगा पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, जो और उसके बाद और एक है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें कि टर्बिडिटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ड्राई वेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दोनों दिया है, पोर वे प्लेट मेथड क्या है और फिर स्प्रेड प्लेट मेथड क्या है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह से किया जाता है। उससे टर्बिडिटी एस्टिमेट में क्या होता है, जिसमें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मदद से क्या होता है, जो ग्रोथ कितना माइक्रोब का क्या ग्रोथ हुआ उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम लोग अगर ग्रोथ को देखें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन अगर आप लोग CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन होंगे या फिर दे रहे हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आपका मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होता है वो एक दो आप एग्जाम्पल ज़रूर पाएंगे। तो जिसमें कि देखिए अगर हम लोग NT लेंगे तो NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2n। यहाँ पर NT क्या है, NT है नंबर ऑफ सेल इन पॉपुलेशन, जितना भी आपका सेल है नंबर ऑफ सेल उसको NT बोला जाता है। N0 है ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल इन पॉपुलेशन, कितना ओरिजिनली सेल था। N यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन, फॉर एग्जांपल N0 अगर 10 सेल हुआ, ठीक है, तो N यहाँ पर क्या होगा 12। सोचिए अगर N हम यहाँ पर 12 ले, ठीक है, और NT यहाँ पर, तो फिर NT यहाँ पर क्या होगा N0 इंटू 2 टू द पावर n। तो N0 यहाँ पर 10 है, 10 इंटू 2 टू द पावर 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू 2 टू द पावर 12 कितना होगा 4096। तो 4096 इंटू 10 इक्वल टू 40,960 यहाँ पर ग्रोथ कैलकुलेशन हुआ है। तो ये जो है इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जिसमें कि आपको N0 दिया होगा और N का जो भी आपका जो कितना नंबर है वो आपको मिला होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से मैथमेटिकल डेरिवेशन करके पा सकते हैं। तो यहाँ पर यह हो गया हमारा जो माइक्रोबियल ग्रोथ का जो था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको जो भी यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।